हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द रियल केमिस्ट्री में। मेरा नाम है राजेंद्र धनगर और आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट 2024 एग्ज़ाम की, जिसका नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो मैंने 2023 में एमपी सेट की एग्ज़ाम दी थी और मेरा 174 स्कोर रहा था। और हम यहाँ पे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास 5 मंथ्स बचे हैं। तो 5 मंथ्स में हम कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास तो उतना टाइम नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था पहले तो 2 जून को, जब तो मेरी एमएससी चल रही थी। लेकिन कुछ कुछ कारणों की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ और बाद में इसको 27 अगस्त को कर दिया गया। तो मुझे 1 मंथ का प्रिपरेशन टाइम मिल गया था, 40 दिन का, जिसमें मैंने 40 दिन में पूरी स्ट्रेटेजी बनाई और इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया। तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि मैंने कैसे 40 दिन में एग्ज़ाम क्लियर किया और आप भी कैसे कम से कम टाइम में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे बेसिक्स पहले से क्लियर थे और मेरे पास कुछ चैप्टर्स के नोट्स बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे नोट्स उन 40 दिनों में ही बनाया और पूरा पेपर क्लियर किया। लेकिन मैं आपको 5 मंथ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 5 मंथ में आप 3 मंथ में आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी आप कर सकेंगे बाद में। तो पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, मेरा क्या स्कोर रहा इस एग्ज़ाम में उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि 2023 में मैंने जो पेपर दिया था उसमें आए थे। मेरे पेपर की एक ख़ास बात ये रही कि पेपर 1 जो होता है उसका मुझे सिलेबस या कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने उस पेपर को 10 दिन से कम में कंप्लीट कर लिया। तो वो कैसे किया मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और पेपर 2 के लिए मैंने 30 दिन का इस्तेमाल किया। ऐसे 40 दिन में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जारी किया गया है। तो 21 तारीख से इसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। तो उसके पहले पहले आप फॉर्म इसका भर दीजिए। तो इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपीज़ है, जो आपको फॉर्म में भरने के लिए लगेंगे। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 500 है। और इसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप सब पढ़ लीजिएगा। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए पीजी में, और अनरिजर्व के लिए 55% मिनिमम होना चाहिए। और थर्ड और फोर्थ सेम में आपको, अगर आपका रिज़ल्ट वेटिंग में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है कि अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो आपको ये तो मिनिमम मार्क्स है, लेकिन हमको 60 to 65% मार्क्स लाने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए एग्ज़ाम के, ये कुल 12 सेंटर्स है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास में हो उनको भर सकते हैं। फिर ये मेन है पेपर 1, जो कि पैटर्न है। 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, जिसमें 1 आवर का टाइम मिलता है हमको। उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है। 5 से 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर सेकंड पेपर दिया जाता है आपको, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन पर मार्क्स। तो ये 200 क्वेश्चन, 2 आवर का टाइम इसमें मिलता है। तो टोटल आपको 3 घंटे में दोनों पेपर को 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो डायरेक्ट हम अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं, किस प्रकार से हमको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैंने किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। तो
मेरा जो एमएससी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वो 14 जुलाई 2023 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद 15 जुलाई को मैंने इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाई और 27 अगस्त को ये एग्ज़ाम था। तो मैंने 40 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई फॉर पेपर 1 एंड 2। तो पेपर 1 तो मैंने बताया जैसे कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसका सिलेबस डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने कैसे प्रिपरेशन की, ये मेरा एमपी सेट का सर्टिफिकेट है जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। अभी सर्टिफिकेट जनवरी में डाउनलोड हुआ है। उसके बाद ये मेरा स्कोर कार्ड है एमपी सेट का, जिसमें मेरे 174 टोटल स्कोर रहा, जिसमें पेपर 1 में मेरे 60 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 114 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। तो हम देखते हैं एमपी सेट कैसे क्रैक कर सकते हैं हम 2024 में। इसमें पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है और पेपर 2 केमिस्ट्री का है। ये जैसे कि मैंने बता दिया 3 घंटे का टाइम है हमारे पास और 300 मार्क्स का पेपर है। कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज है वो जनरल में हमको 184 मार्क्स लाना है, ओबीसी में 168, एससी में 148 एंड एसटी में 134। ये टोटल मार्क्स हमको इस बार कट ऑफ देखने को मिला है। हो सकता है 4-5 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही आएगा आपको कट ऑफ। तो ये पेपर का लेवल जो होता है इजी टू मीडियम, इजी क्वेश्चन अराउंड 70% क्वेश्चंस इजी होते हैं जो जिनके आंसर डायरेक्ट मिल जाते हैं, और 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम लेवल के हैं जिसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या है कि आपके 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, हायर एजुकेशन। तो इन टॉपिक्स को आप एक दिन में 3 घंटे का टाइम देकर भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आपको पहले तो इन टॉपिक्स को बुक से पढ़ना है। बुक्स कौन सी? स्टैंडर्ड बुक केएस मदान की एक स्टैंडर्ड बुक आती है जिससे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। केएस मदान बुक पीडीएफ डाउनलोड आप सर्च करना, इसको बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और इसी बुक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। अराउंड आपके 80% क्वेश्चन इसी बुक से सोल्व हो जाएंगे। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि हायर एजुकेशन में हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एआईसीटीसी कब इस्टेब्लिश हुआ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, तो डायरेक्ट हमको आंसर पता होता है उसका। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप केवीएस मदान की बुक से कर सकते हैं। केवीएस, ये केवीएस है, केवीएस मदान की बुक आती है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मोहित खेरा सर हैं जो ऑल एग्ज़ाम प्लेस में पढ़ाते हैं, जो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा ये करवाते हैं। जो यूट्यूब पे मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे और यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स और प्रैक्टिस से ही मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आसानी से कर लिए थे। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईजी लगा मुझे। कम्युनिकेशन, आईसीटी, इनको मैंने 1-2 दिन में आसानी से कंप्लीट कर लिया था। तो पेपर 1 कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस बुक से क्वेश्चन नोट्स बनाने हैं और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ये आसानी से हो जाएगा। इतना कुछ डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है, ये बस क्वालिफाइंग पेपर है। और पेपर 2 जो है वो केमिस्ट्री का है, जो 200 मार्क्स का है। मेरा स्कोर रहा था 114 आउट ऑफ 200। मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। सिलेबस हम देखेंगे इसमें। ये टॉपिक्स मैंने लेफ़्ट कर दिए थे जो कि मैं टाइम कम होने के कारण नहीं कर पाया। तो ये सिलेबस जो है केमिस्ट्री का आप देख सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी 1 दिन लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। केमिकल बॉन्डिंग ये सेकंड चैप्टर है, इसको 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये भी 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पीरियोडिसिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार, और सबसे ईजी चैप्टर ये पीरियोडिसिटी होता है। तो आपको कम से कम 6 मार्क्स तो ये चैप्टर ही दिला देगा। केमिकल बॉन्डिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन
इजीली आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो आप 10 मार्क्स तो इसमें भी समझ लो आसानी से आ जाएंगे आपके इस चैप्टर से। एसिड एंड बेस बहुत छोटा चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाते हैं। मेन ग्रुप एक बड़ा चैप्टर है जिसको मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस लगातार हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको आपको कम से कम 5 दिन देने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, इन चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट 1 दिन का चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो अगर हमने याद कर लिया एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 दिन में ये कंप्लीट हो सकता है। केज एंड मेटल क्लस्टर। एनालिटिकल केमिस्ट्री तो मैंने नहीं किया था, बहुत बड़ा होता है और इसमें याद भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है। कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, और उसके बाद ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप चाहो तो इसको 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, और इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आपका 22 दिन में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स बनाने का मैं बोल रहा हूँ, इसमें रिवीजन इसके बाद बाकी है, रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बाकी है, तो ये चीज़ें आप बाद में कर सकते हो, लेकिन इसको कंप्लीट करने में आपको 22 दिन लग जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा स्लो लर्नर है तो आप 30 दिन भी लगा सकते हो, 30 दिन में भी आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ चैप्टर्स हम छोड़ भी सकते हैं जिनका लेस वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखा जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री 4 से 5 दिन ले सकता है आपका कंप्लीट होने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स सेम ये चैप्टर है, तो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 दिन का चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग, ये भी वही चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। ग्रुप थ्योरी 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का आ सकता है ये भी। और हर बार पुराने पेपर्स देखे हैं तो उसमें आए हैं इनके क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनेमिक्स मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे पास कम टाइम था इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो नोट्स को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में बीएससी में पढ़ा, फिर एमएससी लेवल में भी है थोड़ा बहुत, तो इसको तो हम आसानी से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और इजी चैप्टर है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, कोलरोज लॉ से डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, हो सकता है ये भी 11th-12th में बीएससी में हमने पढ़ा है, तो इसको भी 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम नोट्स बनाए तो। कोलॉइडल केमिस्ट्री 1 दिन का चैप्टर है। सॉलिड स्टेट 2 से 3 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। पॉलीमर केमिस्ट्री, डाटा एनालिसिस, ये 2 चैप्टर तो मैंने नहीं किए थे, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, एक एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है, तो वो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री करना ज़रूरी है, 2 क्वेश्चन हर बार लगभग आ ही जाते हैं। एरोमेटिसिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, असिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी, नेचुरल प्रोडक्ट, और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो ये चैप्टर भी बहुत मतलब ऑर्गेनिक का पोर्शन ऐसा है कि आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा रहता है कि नेम रिएक्शन को प्रैक्टिस करने में बहुत सा टाइम लगा देते हैं, जिसके कारण हमारे दूसरे पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाते। तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, 2 घंटे का टाइम दे के आप इसको कंप्लीट कर लो, ऑनलाइन में कहीं भी यूट्यूब
पे वीडियो मिल जाएगा इसका। स्टीरियो केमिस्ट्री को आप भले 2 से 3 दिन लगाइए, लेकिन इसको कंप्लीट करिए। एरोमेटिसिटी पूरा कीजिए 2 से 3 घंटा। इसका IFS के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है एरोमेटिसिटी का, जिसको आसानी से आप कर सकते हो। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म आप छोड़ सकते हो। कॉमन नेम रिएक्शंस, आपको जो नेम रिएक्शन याद हो कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जो जैम के सिलेबस में भी लिखी हुई है, वो नेम रिएक्शंस को कर सकते हो। बाकी आप नेम रिएक्शन छोड़ सकते हो। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ सकते हो आप। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये चैप्टर्स को छोड़ सकते हो आप। इतना ज़्यादा ये आते नहीं हैं। पेरिसाइक्लिक आपको करना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। उसके बाद सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 1 दिन का चैप्टर है। 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको नोट्स बनाने में, आसानी से आप कर सकते हो इस चैप्टर को। तो ये हम अब देख लेते हैं इसमें। ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक, ये तो ऐसे ही दिए हुए हैं, ये इनसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो आप ऑर्गेनिक को तो पहले तो इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक को आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। फिजिकल में भी 1 मंथ लग सकता है, और ऑर्गेनिक भी 1 मंथ में कंप्लीट हो सकती है। तो 1-1 मंथ में तीनों कंप्लीट हो सकते हैं। 3 मंथ में आप इसके नोट्स बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम देख रहे हैं। तो पेपर तो बहुत इजी आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो डिपेंड करती है कि कितनी पावर है एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, उसके बाद ही आप इनके आंसर दे पाओगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो इससे सिंपल तो क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बेरियम जो सबसे लास्ट में आता है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। XeF4 हैज़ अ शेप, तो XeF4 में हम स्टेरिक नंबर पहले कैलकुलेट करेंगे। Xe में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, F 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 12/2 6 हो जाएगा। इसका स्टेरिक नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड ऑर्डर निकालने को दिया है, तो MOT का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर O2 का क्या होता है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं कि 1 2 2 1 होता है। तो 1 2 2 1 ऐसा होता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस साइड भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अगर हम O2 प्लस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, O2 माइनस बना, तो ये हो जाएगा 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में है? O2 प्लस में। O2 प्लस में सबसे ज़्यादा, फिर O2, फिर O2 माइनस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका C ऑप्शन है। विच ऑफ द स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। O2 माइनस हमने देखा अभी, तो O2 माइनस में ही 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो O2 माइनस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। +7 +5 +3
+1। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनका। विच ऑफ दिस इज नॉट एन लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर से। BF3 तो लुईस एसिड है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी है, AlCl3 भी है। EH3 में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये लुईस बेस है, तो ये दिस इज नॉट अ लुईस एसिड। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं। जो प्रोफाइलिंग का क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट आंसर, ये डायरेक्ट हमारा याद करने वाली चीज़ है। ये जो मेटल आयन वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हमको नोट्स में मिल जाता है, डायरेक्ट हमने पढ़ा, याद किया और डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी है, जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बहुत ही, बीटा एमिशन अल्फा एमिशन कैसे होता है, उसके बाद जो आंसर आता है हमारा। तो इन क्वेश्चंस को करने में बहुत कम टाइम लगता है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज़ होता है? माइक्रोवेव IR में यूज़ होता है। एक्सरेज तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में यूज़ होता है, रेडियो वेव भी नहीं, तो गामा रेज यूज़ होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट बोर रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद होता है, A0 रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा जो हम लगाएंगे उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 4.77 होगा। अभी इसको चेक कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी आसानी से करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर आप देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो पहले आप 3 मंथ में इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में उनको करना बहुत इजी होगा। तो आप पहले 3 मंथ्स में सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए तीनों सब्जेक्ट के। उसके बाद 2 मंथ जो बचेंगे उसमें आप रिवीजन करेंगे प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये अगर मैं होता तो मेरी ये स्ट्रेटेजी होती कि पहले मैं 3 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करता, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 बार आपके जो नोट्स है उनको रिवाइज हो जाना चाहिए। और इससे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है कभी हमको बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती, तो हम अगर शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो वो हमको इजीली याद हो जाती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मेरे से कोचिंग की बात करो तो कोचिंग आप ऑनलाइन में यूट्यूब से भी बहुत से टॉपिक को सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोचिंग बहुत स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर करना है तो जे केमिस्ट्री के जो IIT JEM का कोर्स है वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है। जे केमिस्ट्री वाली मैम ने बहुत ही अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कराया है। जो IIT JEM का सिलेबस है उसको आप परचेज कर सकते हो, या तो आपको अगर कोई सा यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी मिल रहा है तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट मैंने यहाँ से कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे बहुत से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से। और पेपर वन के लिए ज़्यादा कुछ, पेपर वन तो बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मोहित खेरा सर का जो यूट्यूब चैनल था, जिसमें ऑल एग्ज़ाम प्लेस का यूट्यूब चैनल है, तो वो बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पे सेशंस करवाते हैं, उनको आप देख लीजिए। और KVS मदान की बुक जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पेपर वन का। तो अगर आपको कोई डाउट है इसमें और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपकी
क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कर सकते हो। और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर दिए, जो एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये शेयर कर दो। खास करके जो केमिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।